शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद बातचीत के लिए पूरी, और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े ने मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े निकले हैं, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का बयान सामने आया, कहा सब ठीक ठाक है। विनोद तावड़े ने कहा, चिराग पासवान के सवाल पर चुप्पी साध ली। उपेंद्र कुशवाहा से लगभग आधे घंटे ये मुलाकात चली है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, तो विनोद तावड़े का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा से लगभग आधे घंटे ये मुलाकात चली है। तो बिहार की चुनावी जंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठक जो है वो हो रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का बयान भी सामने आया। उन्होंने सब कुछ ठीक होने के बाद यही कहा कि सब ठीक ठाक है। विनोद तावड़े का बयान सामने आया। चिराग पासवान के सवाल पर चुप्पी विनोद तावड़े ने साध ली। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े ने मुलाकात की है, और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद जो है उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर चल रहा है। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े ने मुलाकात की, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े ने मुलाकात की है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। विनोद तावड़े की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है, ये बड़ी खबर, और लगातार जो है मुलाकातों का दौर जारी है। तो विनोद तावड़े से जब चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा गया तो विनोद तावड़े ने चुप्पी साध ली इस विषय पर। तो दूसरी ओर मुलाकात को लेकर उन्होंने ये कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। विनोद तावड़े ने मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा से करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ चर्चा की गई है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की गई है। तो लगातार यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई है, और एनडीए के खेमे में भी फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में तमाम नेताओं से बातचीत का दौर जारी है, लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम के आवास पर भी एक बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक जो है वो इस वक्त की जा रही है। तमाम मुद्दे जो हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो दूसरी ओर विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, और तमाम पहलुओं को लेकर जो है ये मुलाकात की गई है। तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा इस मुलाकात में की गई है। तो वहीं विनोद तावड़े जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। आधे घंटे तक जो है चर्चा यहाँ पर की गई है, और मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने केवल इतना कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। और चिराग पासवान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस विषय पर वो कुछ कहते नजर नहीं आए। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान से नित्यानंद राय ने बातचीत की है, मुलाकात की है। पिछले 24 घंटे में 4 बार नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। चिराग की जो मांगे रही हैं, सीट को लेकर जो उनकी नाराजगी रही है, उन सभी बिंदुओं पर बात जो है वो की गई है। और इसके बाद चिराग पासवान का जिस तरीके से बयान सामने आया मुलाकात के बाद, तो इसके बाद चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पीएम के रहते मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये चिराग पासवान ने कहा जब नित्यानंद राय से उनकी चौथी मुलाकात हुई थी। आज उस मुलाकात के बाद ये बयान चिराग जल्द ही नाराज नहीं है, सब साफ ठीक ठाक है, चिंता मत करो, गाड़ी संभालो नीचे यार, कोई नाराज नहीं है। से बात हुई है, सबसे बात हुई है, चिंता कोई नाराजगी नहीं है किसी के साथ सर, बिल्कुल नहीं। कौन कह दिया आपको चिराग हो नाराज? गया सब क्लियर, कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। कितना प्रमाण नाराज नहीं है, सब साफ ठीक ठाक है, चिंता मत करो, गाड़ी संभालो नीचे यार,
चिराग जी हमारे अभी भी भी नाराजगी कर रहे हैं सर। अभिभावक कोई नाराज नहीं है। और चिराग मांझी जी जी से के बात भी हुई है? अभिभावक। सबसे मांझी जी बा- गोवा घूमने गए हैं क्या सर? सबसे बात हुई है चिंता कोई मत नाराजगी नहीं है किसी के साथ सर। करो। बिल्कुल नहीं। सर आप बचते क्यों हैं? सर आप बचते क्यों रहे हैं? सर आप मीडिया से बचते क्यों हैं? कौन कह दिया आपको चिराग नाराज हो गया सब क्लियर। कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। कितना कुशवाहा जी कितना प्रमाण है? नाराज नहीं कुशवाहा जी है। कितना प्रमाण है? सब साफ ठीक ठाक है, चिंता मत करो। गाड़ी संभालो नीचे यार। चिराग जी हमारे अभी भी भी नाराजगी कर रहे हैं अभिभावक सर। कोई नाराज नहीं है। और चिराग मांझी जी जी के से बात भी हुई है? अभिभावक। सबसे मांझी जी बा- गोवा घूमने गए हैं क्या सर? सबसे बात हुई है चिंता कोई मत करो। नाराजगी नहीं है किसी के साथ सर। बिल्कुल नहीं। सर आप बचते क्यों हैं? सर आप बचते क्यों रहे हैं? सर आप मीडिया से बचते क्यों हैं? हो गया सब आपको क्लियर। चिराग नाराज है। कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। कितना कुशवाहा जी कितना प्रमाण है सर? कुशवाहा जी कितना नाराज सब साफ नहीं ठीक ठाक है, चिंता मत करो। गाड़ी संभालो नीचे यार। चिराग विनोद तावड़े का आपने सुना किस तरीके से विनोद तावड़े का बयान सामने आया। वो कहते नजर आए सब कुछ ठीक है और जल्द ही जो है सीट बंटवारे का ऐलान भी किया जाएगा। और कुछ जानकारियां भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया, ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिमांड जो है वो चिराग पासवान के द्वारा 35 सीटों की जारी है। उन्हें 22 सीटें जो है ऑफर की जा रही हैं। जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। 8 सीटें जीतन राम मांझी को जो है ऑफर की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात करें, जिनसे अभी मुलाकात भी हुई थी, 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑफर 6 सीटें जो है की जा रही हैं। और यहीं पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सीटों का डिडक्शन हो रहा है, सीटों की कटौती जो है की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उसको लेकर जो बीजेपी के घटक दल हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो नेताओं की नाराजगी है उन्हें दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, उन्हें मनाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और विनोद तावड़े ने अभी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा से ये पूरी मुलाकात चली है। इस मुलाकात के दौरान तमाम बिंदुओं पर चर्चा जो है वो की गई है। और इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया, इस बयान में उन्होंने क्लियरली ये कहा कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही ऐलान किया जाएगा सीट बंटवारे का। ये बयान विनोद तावड़े का सामने आया, जो भी हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से जब वो गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे इस मुलाकात के बाद। लेकिन ये ग्राफिक्स भी आप समझिए कि किस तरीके से चिराग पासवान के द्वारा यानी कि एलजेपी के द्वारा 35 सीटों की मांग की जा रही है। बीजेपी 22 सीटें ऑफर कर रही है। जीतन राम मांझी यानी कि हम जो है वो 15 सीटें मांग रही है। 8 सीटें ऑफर की जा रही हैं। 12 सीटें उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। 6 सीटें उन्हें ऑफर की जा रही हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके घटक दल के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि अगर बिहार में कुशवाहा समाज को लेकर बात करें तो कुशवाहा समाज जो है वो बड़ा इंपैक्ट डालता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी मुलाकात हुई है, करीब आधे घंटे से अधिक की मुलाकात चली और इसके बाद विनोद तावड़े का बयान सामने आया कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है, जो उनकी मांग थी, वो पूरी हो गई है? देखिए अभिषेक, अभी जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे थे और सुन रहे थे, विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने गाड़ी संभालने की बात की थी और वो खुद सीट बंटवारों की गाड़ी जो है सो बिहार में संभाले हुए हैं और यहाँ पर नित्यानंद राय उस गाड़ी को संभाले हुए हैं। और इन दोनों की वजह से जिस तरह से नित्यानंद राय को बीच में कल से लाया गया है, उसके बाद जो खबर है, जो सूत्रों के मुताबिक सीट की जो डीलिंग है वो फाइनल हो गई है। मतलब किस पार्टी को कितनी सीटें जानी है। अब जो बातचीत हो रही है वो बातचीत ये हो रही है कि किस पार्टी को कितनी सीट जानी है, लेकिन कौन सी सीट जानी है। ये भी चर्चा है कि जो 4 से 5 सीटें हैं जिसमें सिटिंग विधायक मौजूद हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या फिर बीजेपी के हों, वो सीट जो है सो एलजेपी चाह रही थी। तो ऐसे में कोई भी पार्टी अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटने में कई बार सोचती है, जब तक उन पार्टी सर्वे उसके खिलाफ ना हो या उस विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता करीब करीब निकाल लिया गया है। खबर यह है कि 25 से 26 सीटें जो है तो एलजेपी की झोली में जा सकती है और उसके बाद वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। चिराग पासवान निकलते हुए इस बात को उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, अंतिम दौर की बातचीत होनी बाकी है, लेकिन अब हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल मनोहर।